हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कक्षा 5वीं एड ग्रेड मैथ का पार्ट नंबर 9 डिब्बे और स्केच। इसके पहले आप पढ़ के आते हैं थोड़ा बहुत घर से तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी आप हमारे वीडियोज़ को देख के भी अच्छी आसानी से अपनी किताब को जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, इस तालिका को हमें भरना है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको सारी चीज़ें समझाता चलूँगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसे मैंने एक वस्तु ली है, चौक का आपका डिब्बा होता है, आपके स्कूल में होगा, तो उसमें तल तल का मतलब होता है कितनी सतह हैं। तो सतह होती हैं उसमें 6। चाहे आप चौक का डिब्बा लें या आप जिस कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे को भी आप देखेंगे तो 4 दीवारें हैं चार तरफ, तो 4 तल या सतह वो हो गए, एक ऊपर की छत और एक नीचे का फर्श। इस प्रकार से कुल 6 तल या सतह होती हैं। आकार की बात करें तो चौकोर आकार की होती है। कमरा कभी किसी का गोलाकार आपने नहीं देखा होगा। इसके बाद चौक का डिब्बा हो या ईंट हो तो वो भी आपके 6 तल के साथ चौकोर आकार की होती है। गिलास की बात करें तो गिलास में एक तल होता है। कहाँ होता है वो? जैसे जिसे पे आप पानी भरते हैं तो जिससे के सहारे जो है आपका गिलास में पानी रह जाता है नीचे, वो तल होता है। तो एक तल होता है और आकार होता है इसका गोलाकार। इसके बाद करें तल के प्रकार की संख्या। यहाँ पर देखिए संख्या भरनी थी हमें। चलिए, तो संख्या भी मैं आपको पता चलता हूँ कि देखिए इसमें 6 होती है चौकोर, इसमें भी 6 होते हैं और इसमें जो है आपका एक गोलाकार सतह होती है। कैसी होती है? एक। इसके बाद मिठाई का डब्बा की बात करें तो उसमें भी 6 तल होते हैं और 6 के 6 जो है आपके चौकोर होते हैं, कोई भी गोलाकार नहीं होता है। पाइप की बात करें तो एक इसमें कोई सतह नहीं होती है। क्या होती है? सीधा एक गोलाकार तल होता है इसमें पूरा। ठीक है। पानी की बोतल में एक तल होता है नीचे, जो पानी की बोतल आपकी चौकोर तल भी हो सकती है एक प्रकार से, एक प्रकार से गोल भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से कमरा होता है जो चौकोर होता है 6 तल के साथ। अब हम अपने मुख्य प्रश्नों की तरफ आते हैं कि एक घन में कितने किनारे होते हैं। तो घन एक देखिए ऐसी आकृति होती है आपकी जो चारों तरफ से एक समान रहती है। ठीक है। तो इसमें किनारे होते हैं आपके 12। कैसे होते हैं? देखिए 4 किनारे तो आपके ऊपर हो गए और 4 किनारे हो गए नीचे, तो 8 और 4 ये साइड में हो जाती है। तो इस प्रकार से 12 किनारे आपके होते हैं। आगे है दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम क्या है। तो इसको जब हम बंद करेंगे, जैसे ये बंद है आपका पेज, इसको गोल कर देंगे तो पाइप बन जाएगा और ये नीचे 2 ढक्कन टाइप के हैं, तो ये बनता है आपका बेलन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेलन। आगे है घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया जा गया है। कुल कितने गुब्बारे लगाए हुए होंगे? तो घनाभ है जिसकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई भी बराबर होती है, यानी कि लंबाई जितनी उतनी चौड़ाई। तो इसमें जो है कितने कोने होते हैं? 4 ऊपर कोने होते हैं आपके कमरे में और 4 नीचे होते हैं। तो कुल मिला के 8 गुब्बारे इसमें लगाए गए हैं। दिए गए नेट से घन का नेट कौन सा है? तो देखिए घन के लिए हमें चाहिए 6 आकृति। कैसी चाहिए? 6 डिब्बे चाहिए और इस प्रकार से आपको चाहिए पड़ेंगे। इससे घन नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा और इससे भी नहीं बन पाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासा का चित्र हो सकता है? किसका? यानी कि एक डाइस का चित्र हो सकता है। तो डाइस का चित्र कौन सा है आपका? ये वाला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक घन में कितने कोने होते हैं? तो मैंने आपको बता दिया 8 कोने होते हैं। एक घन में कितनी सतहें होती हैं? तो कुल 6 सतहें होती हैं। अपने परिवेश में परिवेश में शंकु के जैसे दिखने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो एक होता है जोकर की टोपी और दूसरा होता है आपका आइसक्रीम। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 9, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति क्या होती है? तो इस प्रकार से जब आप कोई पाइप है या बेलन है उसको खोलेंगे तो इस प्रकार से जो है आकृति आपको मिल जाएगी और जब आप इसको बंद करेंगे तो कैसी आकृति बन जाती है? ये बन जाती है। ठीक है। चलिए एक घन का चित्र बनाइए। तो एक घन का जो है आप इस प्रकार से चित्र बना दीजिए। याद रखिएगा घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। दी गई आकृति को मोड़ने पर क्या बनेगा? घन बनेगा। क्या बनेगा? घन बनेगा। चलिए 11वें की बात करें तो आकृति को मोड़ने पर क्या बनेगा?
तो इस प्रकार से एक चीज़ बन जाएगी जो ऐसे देखिए मिल जाएगी ना इस प्रकार से, ठीक, याद रखिएगा। चलिए एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। देखिए खुला घन बनाने के लिए चाहिए आपको 5 सतह और बंद घन बनाने के लिए चाहिए 6 सतह। तो इस प्रकार से 3 ये होगी 2, तो इस प्रकार से खुला डिब्बा बन जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए घर के नक्शे को देखिए, इसी के आधार पर मॉडल बी में दरवाजे खिड़की बनाइए। ये आपको नक्शा बना दिया गया, इसके आधार पर आप ये बना लीजिएगा। जैसे दरवाज़ा इधर है तो एक दरवाज़ा मैंने इधर बना दिया है, एक खिड़की इधर है तो इस तरफ आ जाएगी, एक खिड़की इस तरफ है, फिर इस तरफ है और एक खिड़की इस तरफ होगी जो दिख नहीं रही है हमारे लिए। चलिए दी गई आकृति में त्रिभुजाकार कितनी सतह रहेंगी, तो 4 सतह रहेंगी, 1 2 3 और एक इसके पीछे 4। देखिए ये देखा ना हमने, देखिए त्रिभुजाकार यही तो आकृति है वो, इसको बंद करेंगे तो वही आकृति बनेगी। इसमें भी 4 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। चलिए आगे है, घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए, जिस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो ये बच्चों कोई डिब्बा आप छोटा सा ले सकते हैं, चिपका सकते हैं, मैंने आपको बना के दिखा दिया। अपने विद्यालय के सामने दिखने वाले हिस्से का चित्र बताइए। तो आपके विद्यालय के सामने जो भी दिखता है, कोई नल लगा है या पेड़ है, तो बच्चे आराम से बना लीजिएगा। आगे है, नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी। तो देखिए इस प्रकार से आप बच्चे गिन भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊपर देखिए सबसे नीचे से चलेंगे तो कुल मिला के जो है आपके हैं कितने, इसमें देखिए नीचे वाले में तो पूरे हैं, ठीक, तो 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है, इधर 24 लिखा गया है। इसके बाद आपका एक कम हो जाएगा 24, इधर हो गए 4 कम तो बचे 21, और इधर हो गए 9 कम तो बचे 16, और इधर कुल 9 ही बचे ऊपर। तो इस प्रकार से 95 जो है आपकी ये घन हो जाएंगे जब आप इन सबको जोड़ेंगे। इधर 25 है, 5 4 9 1 10 और 6 16 और 9 25 की 5 हाथ से लाई 2 2 1 3 2 5 2 7 2 9, तो 95 घन आपके इधर रखे हुए हैं। आगे है, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगी। ये तो देखिएगा प्रश्न संख्या 19, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति मोड़कर बनेगा। तो देखिए ये इससे बन जाएगा, ये शंकु बन जाएगा, ये त्रिभुजाकार बन जाएगा और ये आपका बेलन से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है, एक संदूक की कोई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतहों के लिए एक जाल बनाइए, यानी कि एक खुला घन बनाना है। तो इस प्रकार से आप एक खुला घन बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो अध्याय 9 डिब्बे और स्केच का। इसके बाद अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।